नरेंद्र सिंह, प्रधान डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ। तो कल की जिस बार शेलिंग हुई है इसके बारे में कल बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत हैवी शेलिंग जो है वो पुंछ के अंदर हुई और उसमें लगभग 13 लोग जो हैं हमारे शहीद हुए हैं। उसमें हमारे इसी गुरुद्वारे के, जिस गुरुद्वारे में आज हम खड़े हैं, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, यहाँ के एक रागी हैं, रागी जत्थे के एक व्यक्ति हैं अमरीक सिंह जी, वो भी हमारे साथ थे। मैं खुद इस गुरुद्वारे के अंदर मौजूद था। 7 बजे तकरीबन ये जो हमारा प्रोग्राम था वो समाप्त हुआ। हम सभी लोग जो हैं यहाँ से निकल के चले गए और गुरुद्वारे को हमने थोड़ा बंद कर दिया क्योंकि बहुत शेयरिंग हो रही थी, लेकिन लॉक नहीं किया, ऐसे बंद कर दिया। तो क्योंकि गाँव में कुछ ना कुछ लोग आते रहते हैं, वो आकर यहाँ मथा टेकते हैं, तो उस लिहाज से हम यहाँ से निकल के गए। जो ही हम घर पहुँचते हैं, अमरीक सिंह जी भी अपने घर में चले जाते हैं, हरचरण सिंह जी जो उनके हेड रागी हैं वो भी अपने घर में चले जाते हैं, मैं अपने घर में चला जाता हूं। तो विदिन 5 मिनट्स जो है एक और शेल जो है वो सिंडिकेट चौक में आकर गिरता है और उसी के पास उनका घर भी है और उनके नीचे, घर के नीचे दुकान भी है। वो अपनी दुकान के अंदर शटर बंद थे और बंद शटर के अंदर वो दुकान को थोड़ा बहुत साफ सफाई कर रहे थे कि अपने बच्चों को, अपने आप को एक सेकंड स्टोरी में, क्योंकि वो दुकान नीचे है और उसके ऊपर उनका मकान है, कि वहाँ हम अपने आप को शेल्टर दें, अपने आप को बचा कर रख सकें। तो जो ही वो अंदर पहुँचते हैं, शेल गिरता है और उसका एक स्प्लिंटर जो है वो शटर को तोड़कर अंदर उनको जाकर हिट करता है और वो वहीं शहीद हो जाते हैं। और बाहर एक और दुकानदार थे जिनका नाम रंजीत सिंह था, और वो जो थे वो भी अपनी छोटी सी दुकान है उनके पास खड़े थे, तो एक स्प्लिंटर जाकर उनको लगता है और इस तरीके से ये दोनों लोग जो हैं वो सिंडिकेट चौक में अपने घर के बिल्कुल बाहर जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो गुरुद्वारे के ऊपर भी एक शेल गिरा है जो कि 8 बजे के करीब तकरीबन यहाँ गिरा है। उसी दौरान गिरा है, जैसे ही सिंडिकेट में गिरा उसके तकरीबन साथ में यहाँ भी गिरा है। लेकिन उस वक्त इस गुरुद्वारे के अंदर कोई जो है संगत रूप में कोई भी आदमी यहाँ मौजूद नहीं था। इवन ग्रंथी साहब जो थे वो भी अपने क्वार्टर में चले गए थे। तो उस वक्त ये गिरा है और उसमें तो ये हमारी जो एक दरवाज़ा है गुरुद्वारे का वो थोड़ा, या जो जितनी भी विंडो पैन्स थे वो सारे शीशे के जो कांच था वो टूटा है। तो ये टाइल्स वगैरह लगी हुई थी, ये टूटी हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी शेलिंग जो है पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सिविलियन जो थे, हमारे सिविलियन सिटी के ऊपर बहुत बड़ी शेलिंग की है। और शेलिंग में जो 13 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और 13 में अगर आप देखेंगे तो एक छोटा बच्चा है और वो एक हिंदू कम्युनिटी से लिंक है उसका, और अगर आप 4 देखेंगे और तो वो सरदार कम्युनिटी से लिंक करते हैं, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुसलमान भाई हैं हमारे, वो जहान बाग हुए हैं। तो ये जो 13 लोग हुए हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि ये कोई एक किसी स्पेसिफिक किसी जगह पे उसने टारगेट नहीं किया। पाकिस्तान ने जो शेलिंग की है वो हैफाजतली उसने अपना फायर खोला और पूरे सिटी को अपने चपेट में ले लिया, और बड़ी दहशत जो लोगों के अंदर थी। काफ़ी लोग पलायन कर गए और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ से भागने की कोशिश की और चले भी गए, और कुछ लोगों को जो रुके हुए हैं हम कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा आपसी भाईचारा जो है वो अच्छी तरह से मजबूत है। और ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तीनों जगह पे फायर हुआ है। डेफिनेटली एक शेल जो है वो गीता भवन है, मंदिर है, उसके साथ ही वहाँ पर भी एक हिट हुआ है। एक मस्जिद है परेड ग्राउंड के पास, वो मदरसा भी है, उसमें बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं और रेजिडेंशियल है, तो वहाँ भी उसके कॉर्नर में कहीं बाहर एक शेल गिरा है और उसमें भी एक जो टीचर हैं वहाँ के जो बच्चों को पढ़ाते थे वो भी, उनकी भी डेथ हुई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सिविलियन के ऊपर बहुत बड़े और बड़ी दहशत में लोग जो हैं वो आज कल से लेकर 12 बजे से लेकर कुछ जो शेलिंग बंद हो गई है, और उससे हम समझ रहे हैं कि थोड़ा सा राहत जो है वो लोग महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा डर जो है लोगों के दिल से कम हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं, अरदास करते हैं परमात्मा से कि भाई इस किस्म के जो हालात हैं वो ना बने और हम जो चैन से यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे।